फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एग्रोनॉमी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है शुगर केन, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ बच्चे इसमें कमेंट किए थे कि सर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, तो इंग्लिश में आपको लिखा हुआ है और आप उसको हिंदी में, मैं हिंदी में बता देता हूं, जिससे काफी छात्रों को डिफिकल्टी हो जाती है। उसके वजह से दोनों लोगों को मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, जिसका वानस्पतिक नाम, बॉटेनिकल नेम या वानस्पतिक नाम हम कह सकते हैं सेकेरम ऑफिसिनेरम। फैमिली तो आप जानते ही हैं, ग्रेमनी या पोएसी, दोनों फैमिली एक ही सेम नेम है। बस एग्जाम्स में ग्रेमनी ना देके पोएसी दे देता है या पोएसी ना देके ग्रेमनी दे देता है, क्योंकि पोएसी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चलिए आपके गुणसूत्र की बात करते हैं। 2n = 18, 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर आपका ओरिजिन प्लेस इसका उत्पत्ति स्थान इंडिया है। शुगर केन इसमें 8 से 11% है। इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम आपका ओपन पेनिकल या एरो देता है। मोस्टली एग्जाम्स में आपका एरो ही देता है। सीड, गन्ने के हम सीड को या बीज को क्या कहते हैं, तो उसको हम फ्लप्स कहते हैं। फिर आपका था क्लाइमेट, किस क्लाइमेट में ये ग्रो करता है, वो है आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इसके लिए उपयुक्त होता है। चलिए फिर आपका प्लांट की जो डिस्क्रिप्शन होती है वो क्या है आपकी, सिफोर प्लांट, लांगडे प्लांट तथा क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है आपकी जो गन्ना है। फिर आपका था सोइंग पार्ट, जिस पार्ट को, जैसे ये गन्ना है, इसके हम जितने पार्ट को बुआई करते हैं, 1/3 पार्ट को हम इसको बुआई करते हैं। जैसे पूरा आपका 1/4 एक है गन्ने का सीड, इसको हम 1/3 भागी बोते हैं। विश्व में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप अपने डायरी में नोट करके लिख लीजिएगा। विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट, भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो है आपका महाराष्ट्र। प्रोडक्शन, हाईएस्ट प्रोडक्शन, भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होता है, तो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ने की सबसे ज्यादा उगाई जाती है। प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से, ये प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में काफी लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन का हिंदी होता है, शाब्दिक अर्थ आपका उत्पादन होता है, और प्रोडक्टिविटी का शाब्दिक अर्थ उत्पादकता होता है। उत्पादकता की दृष्टि से अग्रिम राज्य कौन सा है, तो है आपका तमिलनाडु। आप एक और मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, फसल एवं उनके अग्रणी राज्य, उससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपके गन्ने का जो पार्ट होता है जिसको हम बुआई के लिए यूज करते हैं, उसको हम सेट्स भी कहते हैं, सेट्स। फिर आपका जर्मिनेशन, कितने दिन बाद ये गन्ना जर्मिनेट अपना करने लगता है, तो वो है आपका 60 डेज आफ्टर। डीएस का मतलब होता है डेज आफ्टर सोइंग, बोने के पश्चात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे क्या बनता है, तो है आपका गन्ने से संबंधित कौन सा वैज्ञानिक है जिनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो है आपके टीएस वेंकट रमन। और हमारे टेलीग्राम पर डेली एग्री क्विज के नाम से एक चैनल है जिस पर प्रत्येक दिन क्विज कराया जाता है। उस चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिए और शाम 5 बजे इसका टेस्ट का लाभ उठाइए। टेलीग्राम पर जो क्विज कराया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई कास्ट उस पर देना नहीं है। तो चलिए, तो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सोइंग मेथड, बोने की विधियां। ठीक, फ्लैट मेथड पहला मेथड है इसका, वो है आपका फ्लैट मेथड। पहला जो मेथड है वो है फ्लैट मेथड, और दूसरा है फ्लैट मेथड उत्तर भारत में सर्वाधिक अपनाई जाती है। इसमें जो भी गहराई होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई पर हम इसको बोते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है फरो मेथड। फरो मेथड में हम क्या करते हैं, ये भारत में सबसे ज्यादा अपनाई जाती है, तो इसका जो गहराई है वो है आपका 15 से 20 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट आता है ट्रेंच मेथड। ट्रेंच मेथड उस स्थानों पर उगाई जाती है जो समुद्र तट पे हो, जिसका गहराई 20 सेंटीमीटर होना आवश्यक है।
ठीक। आपका फिर नेक्स्ट टाइम ऑफ सोइंग, ये सोइंग मेथड था और एक टाइम ऑफ सोइंग बोने का समय। शीत ऋतु, शीत ऋतु जो है आपका, शीत ऋतु में अक्टूबर में बोई जाती है। और फिर ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु कह सकते हैं या फिर एक साली गन्ने की बुआई कह सकते हैं या ग्रीष्म ऋतु भी कह सकते हैं। इसका जो टाइम है वो है फरवरी से मार्च। अर्धशाली गन्ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अर्धशाली गन्ने की बुआई कब होती है? तो होती है जून जुलाई में। जून जुलाई उपयुक्त होता है आपका। फिर आता है वृक्ष प्रतिशत, वृक्ष परसेंट, तो 17 से 18% वृक्ष प्रतिशत होता है। अर्थिंग, अर्थिंग की क्रिया क्या होती है? गन्ने के जड़ में, जड़ पे या स्टेम पे मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया ही अर्थिंग कहलाती है, जो कि जुलाई में होती है। जुलाई में प्रक्रिया की जाती है क्योंकि बारिश का सीजन स्टार्ट होता है उसी वक्त, और मिट्टी कट के वहां से नीचे चली जाती है। फिर आपका था टाइम, टाइम का मतलब होता है गन्ना जब गिर जाता है तो उसी की पत्तियों से उसको चारों तरफ से घेर के उसी की पत्तियों से उसे बांध दिया जाता है, दैट इज नोन एज टाइम। लीफ को स्क्रॉल करके, ये प्रक्रिया कब होती है? ये प्रक्रिया होती है अगस्त में। अगस्त में यह प्रक्रिया होती है क्योंकि अगस्त का सीजन जो चलता है उसमें काफी आंधी तूफान आते हैं, तो जिसके कारण वो प्लांट गिर जाता है। फिर आपका एक हार्मोन आता है, गन्ने को पकाने वाला कौन सा हार्मोन है? तो है आपका ग्लाइफोसिल या ओलेरिस, ओलेरिस हार्मोन या ग्लाइफोसिल या फिर ओलेरिस। इसका उपयुक्त पीएच क्या होता है? तो है आपका 7 से 7.5 पीएच, पीएच वैल्यू। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए, जय जवान जय किसान का, जिससे हमें पता लग जाए कि हाँ ये छात्र नए हैं हमारे चैनल पर। फिर आपका आता है इरिगेशन, इरिगेशन या सिंचाई। सिंचाई इसमें 3 अवस्थाओं पर आवश्यक होती है। पहला है अर्ली स्टेज, जो 100 से 120 दिन बाद, डीएस का मतलब होता है डे आफ्टर सोइंग, बोने के पश्चात। फिर नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिव स्टेज, फॉर्मेटिव स्टेज 150 से 250 डे आफ्टर सोइंग। फिर आपका था मैच्योरिटी स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज पे आपका 250 से 360 डे आफ्टर सोइंग। फिर आपका आता है परिपक्वता, परिपक्वता इसकी किस से हम मापते हैं? तो उसका नाम है हैंड रिफ्रैक्टोमीटर, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर या रिफ्रैक्टोमीटर भी दे सकता है एग्जाम्स में आपके। फिर आपका था जलमांग, जलमांग इसमें कितनी होनी चाहिए, कितनी उपयुक्त होती है? इसमें सबसे ज्यादा जलमांग की जरूरत पड़ती है, तो आपका 2000 से 2500 mm में मापी जाती है जलमांग हमेशा। फिर आपका था इसमें जो एक मुख्य रोग है, वो रोग क्या है? रेड रॉट ऑफ शुगरकेन, गन्ने का लाल सड़न रोग। तो वो किसके माध्यम से होता है? इंटर वाले छात्रों के लिए इतना ही बस जाना है कि कवक से होता है, बट मैं बता दे रहा किस कवक से होता है। तो कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम नामक कवक से ये डिजीज क्रिएट होती है। इससे यह डिजीज क्रिएट होने के पश्चात इसमें गन्ने में शराब जैसी गंध आने लगती है, स्टिकिंग स्मेल आने लगती है। फिर आपका था फाला ब्लाइट, फाला ब्लाइट किस से होता है? ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो डिफिशियंसी ऑफ MN की कमी से होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए वेराइटीज। इसमें एक इंसेक्ट लगता है पायरिला, और एक टर्म आता है ट्रेसिंग का, ट्रेसिंग, ट्रेसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रेसिंग किस फसल में करते हैं? तो ये आपको गन्ने में करते हैं। ट्रेसिंग का मतलब होता है सूखी पत्तियों को गन्ने से हटा देना, दैट इज नोन एज ट्रेसिंग। फिर वेराइटीज की बात करते हैं, तो वेराइटीज इसकी 2 होती हैं, एक अर्ली वेराइटीज, एक मीडियम वेराइटीज।
जो आपको महत्वपूर्ण वेराइटीज है वही बस लिखाया जा रहा है। तो सर्वप्रथम आता है आपका एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिएगा, गन्ने में क्लोराइड गन्ना, आलू और तंबाकू, इन 3 फसलों में क्लोराइड उर्वरक का प्रयोग हम नहीं करते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। अब आइए हम बात करते हैं वेराइटीज की। वेराइटीज सर्वप्रथम वेराइटीज अर्ली वेराइटीज की COJ 64, COSA 687, COS 8436 एंड COS 90265। फिर आपका आता है COS 92254, COS 95255। ये आपकी हो गई अर्ली वेराइटीज। फिर आपकी मीडियम वेराइटीज आ गई COS 8423, UP 9529, UP 9530, COS 94636। ये आपकी मध्यम वेराइटीज हो गई। अब आपकी आती है यहाँ पर यील्ड की बात आती है, अब उपज की। उपज इसमें कितना होता है, तो सामान्य गन्ने की उपज होती है 8000 से 10000 कुंटल पर हेक्टेयर, जबकि अर्धशाली गन्ने की बुआई में होती है 1100 से 1200 क्विंटल पर हेक्टेयर। इसमें उपज कम होती है। इसमें क्लोराइड उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं। इसकी जलमांग सबसे ज्यादा होती है। ये आपका चैप्टर फिनिश। जो भी छात्र इच्छुक हैं इसके क्विज को मतलब पढ़ने के लिए, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा। डेली एग्री क्विज के नाम से हमारा चैनल है, जिस पर आप प्रत्येक दिन शाम 5 बजे क्विज कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।